हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। आज की इस वीडियो में आपके सामने लाया हूँ एक ऐसे राजा का इतिहास जो अपनी वीरता और ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट विक्रमादित्य कहा गया। उनके बाद उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। आपने बेताल 25 और सिंहासन 32 जैसी कहानियों के बारे में सुना ही होगा। ये महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी कहानियां हैं। विक्रम संवत के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य का जन्म आज से 2288 वर्ष पहले हुआ था। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के सिंहासन पर बैठे। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए साधारण वेश में नगर में घूमने जाया करते थे। वे राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते हैं। मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि का शासन था। भर्तहरि के शासन में शकों का आक्रमण बढ़ गया था, परंतु भर्तहरि ने राजपाट को त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया। विक्रमादित्य ने शासन संभालते ही सबसे पहले शकों पर विजय प्राप्त की और इस विजय पर उन्होंने एक नए संवत विक्रम संवत की शुरुआत की। उन्होंने अपनी सेना का फिर से गठन किया और अपनी सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाया, जिसने भारत के सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशी और अत्याचारी राजा से मुक्त कराया और एक छत्र शासन कायम किया। नवरत्न को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से शुरू हुई, जिसे बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, कालिदास, वारामिहिर और वररुचि थे। महाराज विक्रमादित्य का विस्तार से वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य का विवरण प्राचीन अरब साहित्य में भी मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला था और पूरी पृथ्वी के लोग उन्हें जानते थे। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। पुराण और ग्रंथों में लिखा गया है कि अरब और मिस्र विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, शायर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए। बेताल की कहानियों में बेताल राजा को 25 कहानियाँ सुनाता है, जिसमें राजा बेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियाँ सुनाता है और उनका अंत राजा के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए करता है। पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे बेताल से बिना कोई शब्द बोले उसे उनके पास ले आए, नहीं तो बेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उस स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर न जानते हो, अन्यथा राजा का सिर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वे उसके सारे सवालों का जवाब जानते हैं। इसीलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक बेताल को पकड़ने और फिर उसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतरण कथा सरित सागर में देखा जा सकता है। सिंहासन के किस्से विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़े हुए हैं जो खो गया था और कई सदियों बाद धार के परमार राजा भोज द्वारा बरामद किया गया। स्वयं राजा भोज भी काफी प्रसिद्ध थे और कहानियों की यह श्रृंखला
उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में है। इस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थी जो बोल सकती थी और राजा को चुनौती देती है कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि वे उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी में विक्रमादित्य की तरह उदार है। इससे विक्रमादित्य की 32 कहानियां सामने आती हैं और हर बार भोज अपनी हीनता स्वीकार करते हैं और अंत में पुतलियां उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती है। तो ये थी विक्रमादित्य से जुड़ी कुछ रोचक बातें।